Hello friends, this is Sanjay sir and I welcome you all on my channel SSB English Group. Friends, today in this tutorial I am going to teach you the differences between since and for. तो दोस्तों since और for को लेके लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि कब since यूज करें कब for यूज करें, लेकिन रियल में ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. इट्स वेरी इजी. तो लेट्स स्टार्ट. since versus for. देखिए since और for का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये दोनों के दोनों ही since प्रीपोजिशन है और कंजंक्शन है. सेम एज for का भी है, ये भी प्रीपोजिशन है और कंजंक्शन है. बट आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा हम प्रीपोजिशन को लेकर करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने वाले प्रयोग जो है सिंस और फॉर के जो है जनरली वो कंफ्यूज करते हैं लोगों को. तो हम इसको लेकर आज चर्चा करेंगे. तो आज हम देखेंगे कि कहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. सिंस और फॉर के लिए हम दो कॉलम बना लेते हैं. ठीक, तो अगर हम सिंस की बात करते हैं, सिंस को लेकर, तो सिंस देखिए जो क्लॉक की टाइमिंग होती है AM, PM और O क्लॉक, इसके साथ हम सिंस लगाते हैं. एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं हम. जैसे में कहना है 2 बजे से, तो सिंस 2 AM. फिर दोपहर के 2 बजे से कहना है तो सिंस 2 PM. हमें सिर्फ कहना है 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock. तो ये क्लॉक की टाइमिंग के साथ AM, PM और O क्लॉक के साथ हम सिंस लगाते हैं. अब फार को देखिए. फार जो है क्लॉक की टाइमिंग, लेकिन फार क्लॉक की टाइमिंग लेकिन मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, फार का प्रयोग किया जाता है. जैसे आप बात करते हैं आवर की, तो आवर की जब बात करते हैं तो जब आप कहेंगे 2 आवर्स, तो आपको कहना पड़ेगा फॉर 2 आवर्स. आप मिनट्स की जब बात करते हैं तो आपको कहना है अगर 20 मिनट्स, तो आप बोलेंगे फॉर 20 मिनट्स. फिर आप सेकंड्स की बात करते हैं अगर, तो अगर आप कहते हैं कि 50 सेकंड से या 15 सेकंड से या 20 सेकंड से, तो आपको कहना पड़ेगा फॉर 20 सेकंड्स, फॉर 20 सेकंड्स. तो देखिए जब क्लॉक की बात आ रही है तो आवर, मिनट्स और सेकंड्स के साथ फॉर लग रहा है, और सिंस जो है AM, PM और क्लॉक के साथ लग रहा है. आखिर में ये डिफरेंस क्यों है? व्हाई इज दिस डिफरेंस? तो अगर आप देखेंगे गौर से, तो ये ओ क्लॉक, AM, PM जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है. क्या है ये? पॉइंट ऑफ टाइम. और ये जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है. ये पीरियड ऑफ टाइम है. तो जब टाइम ड्यूरेशन दिया हो, यानी बिगनिंग से लेकर एंड भी पता हो, तब हम फॉर का यूज करते हैं. जैसे कोई काम 0 मिनट से शुरू होकर 60 मिनट पे कंप्लीट हुआ तो एन आवर हुआ, तो वहां पे फॉर एन आवर बोलेंगे. तो ये एक टाइम ड्यूरेशन हो गया. 0 मिनट से लेकर 60 मिनट तक ये ड्यूरेशन हो गया. तो ड्यूरेशन को ही हम पीरियड कहते हैं. जब हमारे पास पीरियड दिया हो तो हम फॉर का यूज करेंगे. और जब केवल बिगनिंग पता हो, जब केवल बिगनिंग पता हो कि जैसे 2 बजे से कार्य शुरू हुआ, यानी सिंस 2 o'clock से काम शुरू हुआ, उसके बाद कितना चला ये नहीं पता है, लेकिन केवल बिगनिंग हमें पता है, तो वाइल टाइम की केवल बिगनिंग पता है, तब हम सिंस यूज करेंगे. तो ये रहा आवर और मिनट्स को लेकर का कंफ्यूजन का कंक्लूजन. और AM, PM, O क्लॉक को लेकर के, ये तो भी A यूज A था, ये A नंबर था. अब हम इसका B देखेंगे. ओके, जस्ट सी B. देखिए B और C नंबर, जब नेम ऑफ मंथ्स आए, महीने का नाम है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
अगर ये महीनों के नाम आते हैं तो आप इनके साथ सिंस यूज करिएगा। लेकिन अगर महीनों का अवधि आता है, पीरियड आता है, जैसे हम कहते हैं 2 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, तो वहां पर आपको फॉर 5 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 8 मंथ्स ये बोलना पड़ेगा। बी केयरफुल, जब पीरियड आए तो फॉर, और जब नेम ऑफ मंथ आए तो सिंस। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है नेम ऑफ ईयर्स और नेम ऑफ पीरियड ऑफ ईयर्स को लेकर के। नेम ऑफ ईयर्स का मतलब जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, ठीक, तो 2020 आता है तो सिंस 2020 बोलेंगे। 1995 की बात आती है तो सिंस 1995 बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कहा जाए 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, तो फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स ये लिखना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स ये लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे मंथ की बात आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर 2 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स। तो यहाँ पे क्या है, 2-5 क्या है, पीरियड है, तो ये ड्यूरेशन हो गया टाइम का। तो टाइम ड्यूरेशन की बात आती है तो आप फॉर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी आएगा तो यही कहेगा सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। यहाँ महीने का सीधे नाम आएगा, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, तो इस तरह से यहाँ महीने का नाम आएगा, ठीक। और नेम ऑफ ईयर्स की बात आती है, जैसे आप कहते हैं कि 2020 से, तो सिंस 2020। फिर आप कहना चाहते हैं कि 2014 से, तो सिंस 2014। तो यहाँ देखिए नेम ऑफ ईयर है, ये नेम ऑफ ईयर है, और ये क्या है, नेम ऑफ मंथ है। तो नेम के साथ आप देख रहे हैं सिंस लग रहा है, जबकि ये जो पीरियड है 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, ये पीरियड है, तो पीरियड के साथ फॉर लग रहा है। ये बी और सी नंबर था। आइए डी और ई नंबर की ओर चलते हैं। देखिए डी नंबर में बात करते हैं कि नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेज का मतलब जो दिनों के नाम होते हैं। क्या क्या दिनों के नाम होते हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस मंडे, सिंस संडे। इसके अलावा लास्ट नाइट, या फिर कह सकते हैं यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे के साथ भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे, यस्टरडे, मंडे, संडे के साथ भी। लेकिन पीरियड ऑफ डेज के साथ जैसे आप करते हैं फॉर 2 डेज, तो 2 डेज ये क्या है, अवधि हो गई। फॉर 5 डेज, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप डेज को मिलाकर क्या बनता है, वीक्स, तो आप यहाँ पे अगर कहते हैं 2 वीक्स, तो फॉर 2 वीक्स, ठीक। फॉर 3 वीक्स, इस तरह से जो भी पीरियड ऑफ डेज बन रहा है उसके साथ आप फॉर लगाइएगा, और जो नेम आ रहा है डेज का उसके साथ आप सिंस लगाइएगा। ये डी नंबर था। अब ई नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट ई नंबर, देखिए ई नंबर की बात हो रही है, तो ई नंबर में लास्ट प्लस नेम ऑफ डेज या नेम ऑफ टाइम आ जाए, कोई भी नेम ऑफ टाइम, तो आपको सिंस लगाना है, और द लास्ट प्लस पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो आपको फॉर लगाना है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहना है सिंस लास्ट जुलाई, पिछली जुलाई से, ठीक। सिंस लास्ट जुलाई, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट डे। तो लास्ट प्लस सीधे कोई टाइम आ जाता है तो आपको सिंस लगाना है, लेकिन अगर द लास्ट प्लस पीरियड ऑफ टाइम आता है तो आपको फॉर लगाना है। जैसे फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, यहां देखिए पीरियड आ गया। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यहां पे देखिए पीरियड ऑफ टाइम आ गया। फॉर द लास्ट 3 डेज, यहां भी देखिए क्या आ गया, पीरियड आ गया। तो जैसे ही पीरियड आ रहा है 2 3 2 3, वैसे ही आपको फॉर लगाना पड़ रहा है। किंतु जैसे ही आपको लास्ट के साथ सीधे कोई नाउन आ रहा है तो आपको तुरंत सिंस लगाना पड़ रहा है। तो ये ई नंबर था। एफ नंबर आपको दिखाते हैं अब डिफरेंस। देखिए एफ नंबर में क्या है, स्टेज ऑफ लाइफ, यानी जीवन की अवस्थाएं जो हैं, या स्टेट ऑफ लाइफ भी आप कह सकते हैं। जैसे मैं कहना है बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड,
अब कहना है जवानी से सिंस यूथ, बुढ़ापे से सिंस ओल्ड एज। ठीक, तो ये लाइफ के स्टेट है या स्टेज है, स्टेजेज ऑफ लाइफ के साथ आपको ये प्रयोग करना है। सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ, सिंस ओल्ड एज, ध्यान रहे। लेकिन यहाँ पे स्टेज की कोई बात नहीं आती है, तो यहाँ पे फॉर का इसमें यूज नहीं होगा स्टेज ऑफ लाइफ में। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए जी नंबर में क्या है, सिंस का यूज नहीं होगा, जबकि इंडेफिनिट टाइम के साथ फॉर लगेगा। जैसे हम कहते हैं फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनटों से, या फिर हम कहते हैं फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह से, या फिर हम कहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, या फिर कोई कहता है फॉर सम डेज, कुछ दिनों से। ठीक, तो यहाँ पे सम, अ फ्यू, लॉन्ग, सम, ये सब क्या बता रहे हैं, इंडेफिनिट टाइम बता रहे हैं। वो टाइम जो फिक्स नहीं है, ये भी ड्यूरेशन ही है, ये भी पीरियड ही है, लेकिन ये इंडेफिनिट ड्यूरेशन है, इंडेफिनिट पीरियड है, तो यहाँ पे आपको फॉर का यूज करना है, जबकि सिंस में इसका अभी कोई यूज नहीं है। तो ये जी नंबर था। देखिए अब बात आती है जी नंबर की। जी नंबर में सिंस का प्रयोग पार्ट्स ऑफ डे के साथ होगा। अब एक दिन के कितने पार्ट्स होते हैं आप बताइए। आप मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक, नून होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है, डॉन होता है, डस्क होता है, ठीक, इवनिंग होता है, नाइट होता है, मिड नाइट होता है। ये सब क्या है, ये सब एक दिन के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक दिन के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी के साथ आप सिंस लगाएंगे। ठीक, लेकिन फॉर का यूज नहीं करना है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। देखिए अगर आप मॉर्निंग की बात करते हैं तो सिंस मॉर्निंग से पहले डान होगा, सिंस डान। ठीक, फिर अब मॉर्निंग हो जाएगी सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद आपका नून होगा सिंस नून, नून के बाद क्या होगा, आफ्टरनून होगा सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद क्या होगा, डस्क आएगा, सॉरी इवनिंग आएगा सिंस इवनिंग, फिर डस्क आर आएगा सिंस डस्क, इसी को गोधली वेला कहते हैं। फिर इसके बाद नाइट आएगा सिंस नाइट, फिर मिड नाइट आएगा सिंस मिड नाइट, फिर उसके बाद मिड नाइट के बाद फिर यही प्रोसेस हो जाएगा डॉन। ठीक है, अब ये दिन जब बीत गया तो यस्टरडे आ जाएगा, तो सिंस यस्टरडे भी होगा। ये जब दिन बीत गया तो पिछला दिन यस्टरडे हो गया, तो यस्टरडे के साथ भी सिंस लगेगा। ठीक, तो ये पार्ट्स ऑफ डे है, पार्ट्स ऑफ डे के साथ आपको सिंस लगाना है, लेकिन फॉर को नहीं लगाना है। फॉर कब लगाना है, फॉर 2 डेज 3 डेज, यानी पीरियड ऑफ डेज हो गया। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, अब आपको मुख्य बात बता रहे हैं कि सिंस और फॉर में बेसिक डिफरेंस क्या है और लगाएं कब। देखिए पहले तो इन दोनों का हिंदी अर्थ से होगा, वाक्य में जब इन दोनों का हिंदी अर्थ से होगा तब आपको फॉर या सिंस लगाना है। ठीक है, अब ये देखना है कि वो टाइम क्या है, पीरियड है या पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक, तो जब आपको, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि जब काम का सिर्फ शुरुआत पता है, यानी जैसे सुबह से काम शुरू हुआ तो सुबह से यानी बिगिनिंग ऑफ टाइम पता हो गया तो वहां सिंस लगा देना है। लेकिन 5 दिन से, यानी 0 दिन से शुरू हुआ होगा काम, अभी 5 दिन चल के आया, तो क्या है ड्यूरेशन, जब टाइम का ड्यूरेशन पता हो जाए तो आपको फॉर लगाना है। तो बी केयरफुल। ठीक है, और हिंदी अर्थ क्या होगा, से, यहाँ कोई और हिंदी अर्थ नहीं होने वाला है, सिर्फ से, सुबह से, रात से, सोमवार से, जनवरी से, फरवरी से, अगस्त से, 1995 से, 2004 से, इन सबके साथ सिंस लगाना है। अच्छा, फिर 2 दिनों से, 5 महीने से, 2 सप्ताह से, पिछले वर्षों से, पिछले कई वर्षों से, मेनी ईयर्स हो गया। ठीक है, और पिछले कई दिनों से, इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। क्लियर? तो बी केयरफुल। अब इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस एज अ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और उसको फिल करके आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा प्लीज, मैं वेट करूंगा। ओके, देयर आर 8 सेंटेंसेस, ये 8 सेंटेंस है जिसमें आपको
सिंस या फॉर फिल करना है, ठीक है। पहला सेंटेंस, आई वॉक ब्लैंक 20 मिनट्स अ डे। दूसरा सेंटेंस, वी हैव बीन डेटिंग ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम। तीसरा, दैट मैन हैज बीन वेटिंग फॉर द बस ब्लैंक नून। चौथा, हर फैमिली हैज बीन लिविंग हेयर ब्लैंक लास्ट मार्च। पांचवा, ही हैज बीन कॉलिंग मी ब्लैंक हाफ एन आवर। सिक्स नंबर, शी हैज बीन हेयर ब्लैंक 8 o'clock this morning. 7 number, I have had this watch blank more than 40 years. 8 number, I have only known her blank a few weeks. तो फ्रेंड्स प्लीज इनके आंसर को, इसमें सिंस लगेगा या फॉर, किसमें कौन सा लगेगा, प्लीज send answer in comments. I will wait for your answer. Thank you and keep watching my channel SSP English School. Thanks friends.